नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। उरवई गेट स्थित जैन तीर्थ तिरसलागिरी पर आचार्य श्री विराग सागर महाराज के परम शिष्य छुल्लक श्री विदेह सागर महाराज का पिछिक परिवर्तन कार्यक्रम विदेह भक्त मंडल ग्वालियर एवं तिरसलागिरी कमेटी की ओर से किया गया। जैन समाज के प्रवक्ता सचिन जैन ने बताया है कि कार्यक्रम का शुभारंभ आचार्य श्री विराग सागर महाराज के चित्र का आवरण पदमचंद बबीता जैन ने किया। कुमारी परी जैन ने मंगलाचार्य नृत्य एवं महिलाओं ने डांडिया नृत्य किया। दीप प्रज्वलित अतुल जैन एवं छुल्लक जी को वस्त्र सुरेंद्र चंद्र जैन मुराद ने किए। छुल्लक श्री के पाद प्रचलन इंजीनियर राजमल किरण जैन एवं शस्त्र वेट विपुल अजीत व संगीत वरजत्या ने किए। आरती राजेश जैन लाल ने की। छुल्लक जी को आहार कटोर पत्र छुल्लक श्री को आहार भोजन कटोर पात्र भेंट किया। पंडित अनुभव प्रकाश जैन ने आचार्य श्री विराग सागर महाराज की सज्जित अष्टद्रव्य से पूजन अर्घ महिला पुरुषों ने समर्पित किया। छुल्लक श्री विदेह सागर महाराज को भी अर्घ विराग गोदीय मेंबर ने समर्पित किया। छुल्लक श्री विदेह सागर महाराज को नवीन पिच्छी वीरेंद्र अनीत जैन ने भेंट की। पुरानी पिच्छी लेने का सौभाग्य श्री पत कुसुम जैन परिवार को प्राप्त हुआ। कमंडल संगीत मेघ जैन ने भेंट किया। ग्वालियर संगीत पार्टी शुभम जैन सेमी ने जब भजन पिच्छी रे पिच्छी इतना बता तूने कौन सा पूर्ण किया जो गुरुवर ने हाथों में थाम लिया, यह भजन सुनाया तो सभागार में जैन समाज के लोग झूम उठे। साथ ही सजी हुई नवनिर्मित पिच्छी को सिर पर रखकर नृत्य किया। देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। तेंद्र जी जैन, महामंत्री श्रीमान अमित जी जैन, सहयोग एवं पदाधिकारी आए। श्रीमान मुकेश जी दिगंबर साथ पीछी कमंडल और साथ पीछी कमंडल दिगंबर साधुओं की मुख्य पहचान होती है। इसके बिना साधु साधु नहीं कहलाता। इनमें से पिच्छी मुख्य उपकरण होती है। कमंडल के बिना तो एक दो दिन चल सकता है, लेकिन पिच्छी के बिना दिगंबर संत 7 कदम आगे नहीं जा सकते। का साधु के पास 24 घंटे रहती है। साधुजन 24 घंटे जब मंत्र माला त्याग तपस्या आदि करते रहते हैं। उनकी तपस्या की शक्ति एनर्जी पिच्छी में समाहित हो जाती है और उस पिच्छी से जिसको भी आशीर्वाद देते हैं उसके सभी कार्य पूर्ण हो जाया करते हैं। इसलिए तो सभी लोग कहते हैं कि महाराज जी मुझे पिच्छी लगा दीजिए। बंधु
अगर दिगंबर संतों के पास पिछिका नहीं होगी तो लोग उन्हें साधु न समझकर कोई पागल या नंगा ही कहेंगे। ग्वालियर के भोड़ापुर थाना पुलिस ने अप्राकृतिक यौन संबंधों की शिकायत पर युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीएसपी नागेंद्र सिंह सिकरवार के मुताबिक थाना क्षेत्र के दयाल धाम क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए गए। उसके बाद उससे पैसे की मांग भी की जा रही है। पुलिस ने युवक की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ग्वालियर की भोड़ापुर थाना पुलिस ने अप्राकृतिक यौन संबंधों की शिकायत पर युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीएसपी नागेंद्र सिंह सिकरवार के मुताबिक थाना क्षेत्र के दयाल धाम क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए गए। उसके बाद उससे पैसे की मांग भी की जा रही है। पुलिस ने युवक की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। भोड़ापुर थाने के दयाल धाम क्षेत्र की घटना है। वहाँ पे एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए गए और उसके बाद उसे पैसे के लिए परेशान किया गया। पैसे की मांग की गई। व्यक्ति की शिकायत पर प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। जिले की भितरवार विधानसभा क्षेत्र के रानी घाटी इलाके की आधा दर्जन ग्राम पंचायतों के लोगों ने पानी की समस्या को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। इन ग्रामीणों की मांग है कि इस बंजर क्षेत्र में जल स्तर काफी नीचे तक आ चुका है। यहाँ 1000 फुट पर भी जमीन के भीतर पानी नहीं है। जिले की भितरवार विधानसभा क्षेत्र के रानी घाटी इलाके की आधा दर्जन ग्राम पंचायतों के लोगों ने पानी की समस्या को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। इन ग्रामीणों की मांग है कि इस बंजर क्षेत्र में जल स्तर काफी नीचे तक आ चुका है। यहाँ 1000 फुट पर भी जमीन के भीतर पानी नहीं है। लोगों को 12 महीने दूर दराज से पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पीने के लिए पानी लाने के लिए महिलाओं को कई किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। वहीं इलाके की खेती भी वर्षा जल पर ही निर्भर रहती है। पैसारी, ककेटो, भांद और हरसी नहर से पानी आ सकता है, लेकिन अभी तक सरकार ने ग्रामीणों की इस विकराल समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया है। यही कारण है कि यहाँ के लोग के बावजूद दूसरे लोगों के यहाँ नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। पानी की समस्या का स्थायी हल निकालने के लिए रानी घाटी में 6 ग्राम पंचायतों के लोगों ने एक महासम्मेलन किया, जिसमें बड़ी संख्या में पुरुषों के अलावा महिलाएं भी शामिल हुई। यहाँ लोगों ने सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए रानी घाटी मंदिर के सामने ही विशाल पंडाल लगाया था। इस मामले में भाजपा सांसद विवेक सेजवलकर का कहना है कि यह बहुत पुरानी समस्या है। यहाँ पानी लाने के लिए पैसारी बांध अथवा हरसी डैम से पानी लाने की योजना पर मंथन चल रहा है। सरकार के स्तर पर भी इस समस्या को लाया गया है। जल्द ही इस समस्या का समाधान खोजने की कोशिश की जा रही है। सर्वप्रथम घाटी सर्वप्रथम हमने गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया, एकत्र। मेरा आपसे निवेदन है, जो साथी, जो माताएं, जो बहनें, जो किसान आज हस्ताक्षर करने से वंचित रह गए हैं, उनसे मेरा निवेदन गवर्नमेंट को होना। हमने हस्ताक्षर अभियान के बाद इस महासभा को आयोजन करने के लिए हर गांव से, हर गली से हमने बाइक रैली कर निकाली, जिससे आप तक एक मैसेज पहुंचे कि हमारे युवा साथी कितने संगठित हैं। एक सुझाव आज सभी मैं माफी चाहता हूँ, कागज को आमंत्रित करूंगा, वो अपनी बात आग लगा देंगे। और मेरे युवा साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक और आंदोलन में क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ मांग है?
इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी ओशो फाउंडेशन की टीम भाइयों के नेतृत्व में पिछले 1.5 से 2 महीने से इन गाँवों में की 6 पंचायतों में बिल्कुल घूम रही है, मीटिंग्स कर रही है। चूँकि यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, 1-1 हज़ार फीट पर भी पानी नहीं निकल रहा है। एक सीज़न में एक शहनाई भी नहीं बज रही है गांव में, लड़कों की शादियाँ नहीं हो रही हैं और दयनीय स्थिति में किसान जाता जा रहा है। ना तो प्रशासन ध्यान दे रहा है, ना सरकार कोई ध्यान दे रही है। हम पूरी मेहनत के साथ 1-2 महीने हमने मेहनत की ग्राउंड पे, उसके बाद आज हमने हज़ारों की संख्या में किसानों को यहाँ पे इकट्ठा किया है और किसानों की एक ही मांग है कि उनका पानी की साधन जो व्यवस्था है वो परमानेंट व्यवस्था की जाए। और किसानों की टोटल नहर की मांग है कि हमें नहर चाहिए किसी भी हालत में। सर्दियों में ये स्थिति है कि उनकी महिलाओं को लाइन लगाकर पानी भरना पड़ रहा है, तो वह गर्मियों में क्या स्थिति होगी। और यही मांग है कि प्रशासन मांग सुने, शासन मांग सुने उनकी और उनको परमानेंट सोल्यूशन दिया जाए कि 10-10, 50-50 बीघा का आदमी 10-10 हज़ार की नौकरी कर रहा है बाहर जाके, यहाँ पे उनकी जमीन बंजर पड़ी है। मात्र चाहिए कितने गाँव के लोग परेशान हैं यहाँ पे? 6 से 7 पंचायतों के लोगों के बीच हमने समक्ष मीटिंग रखी थी। पंचायत तो पूरा क्षेत्रीय है, लेकिन 12 घर की जो 6 पंचायत हैं उनके समक्ष हमने मीटिंग रखी थी और उनके समझ ही हमने जाकर जाना कि बहुत भी दयनीय स्थिति में किसान। आप देख सकते हैं कि हमारे छोटे से संगठन के कहने पर आज हजारों की संख्या में किसान इकट्ठा हो गया है। तो कहीं ना कहीं उसका रीजन यही है ना, कहीं ना कहीं रीजन यही है कि जरूरत है किसान को, बस बोल नहीं पा रहा, किसकी आगे जाए। मतलब नहर पानी। मेरा नाम बेताल सिंह पटेल है, पटाई के रहने वाले हैं। बेताल सिंह जी, क्या दिक्कत है, क्या समस्या? हमारी समस्या किसान भाई पूरे जे इकट्ठे हुए नहर के संबंध में हुए हैं। पानी पीने के लिए नहीं है, ना खेती के लिए नहीं, पूरी जमीन खाली पड़ी है किसानों को। ककेटा डैम से 12-13 किलोमीटर दूर है, पानी हाल आ सकता है। कहाँ से आ सकता है? ककेटा डैम से पानी आ सकता है, मुझे अर्सी का भी है। दोनों लाइन बराबर पर है। अर्सी के डैम से लिफ्ट द्वारा पानी आ सकता है। हाँ, दोनों बराबर पे है, मतलब कहीं से भी ले आए दोनों साथ बराबर पड़ेंगे बिल्कुल। प्रदर्शन तो आप करें, मेरा 3-4 दिन पहले वहाँ पर मैंने भी दौरा किया था और वो जो सरपंच महोदय हैं बनेरी के, शायद विकास नाम है उनका, उनसे बात भी हुई है, चर्चा भी हुई है। ये कोई आज की समस्या नहीं है, उस क्षेत्र को पानी कैसे मिले, इसलिए सरकार भी अपने स्तर पर उस पर मंथन चल रहा है। पैसारी से वहाँ पानी आ सकता है या फिर हरसी से आ सकता है, ये दोनों चीज़ों के बारे में पहले भी इस पर कवायद की गई थी। मैंने भी अधिकारियों से कहा कि इसमें जो हल हो सकता है उसको प्रस्ताव करें, जिससे कि उसको परस्यू करके और हमेशा के लिए समस्या हल की जा सके। वो अभी की समस्या नहीं है, काफ़ी पुरानी समस्या है। कृषि विधेयक को लेकर कांग्रेस ने 4 जनवरी को फूलबाग में गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया। इस दौरान कांग्रेस नेता व उनके साथ में आए किसान हाथों में विभिन्न नारों से लिखी तख्तियां लिए हुए थे। धरने में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता भी शामिल हुए। धरना शाम तक चला। इस दौरान कांग्रेसी भाजपा की केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगते रहे। कृषि विधेयक को लेकर कांग्रेस ने 4 जनवरी को फूलबाग में गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया। इस दौरान कांग्रेसी व उसके साथ में आए किसान हाथों में विभिन्न नारों से लिखे पैम्पलेट लिए हुए थे। धरने में कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता भी शामिल हुए। धरना शाम तक चला। इस दौरान कांग्रेस भाजपा की केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाते रहे। कांग्रेस आगामी 8 जनवरी से शहर जिला कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के विरोध में आंदोलन छेड़ेगी। फूलबाग में हुआ यह धरना भी इसी कड़ी का हिस्सा था। जिला अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने बताया है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल एवं जिला अध्यक्ष की बैठक में विगत दिनों यह निर्णय लिया गया था कि पार्टी के निर्देशानुसार कृषि विधेयक के विरोध में विधानसभा स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र के प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा, ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के धरने के प्रभारी विधायक डॉक्टर सतीश शिकरवार, ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के धरने के प्रभारी विधायक प्रवीण पाठक होंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों द्वारा धरने दिए जाएंगे। किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस 8 जनवरी को हजीरा चौराहे पर, 10 जनवरी को इंदरगंज चौराहे पर और 12 जनवरी को हेमू कॉलोनी चौराहे पर धरना प्रदर्शन करेगी। मुख्य धरना प्रदर्शन 15 जनवरी को फूलबाग चौराहे पर दिया जाएगा। आज भाजपा के द्वारा पलवल पर उनका देहांत हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि इस रहे हैं और क्या ऐसी बात है कि ये 3 बिल वापस नहीं लिए जा सकते। जब किसान 40 दिन से उस बॉर्डर पे अहिंसावादी तरीके से, महात्मा गांधी के तरीके से बैठ के अपनी लड़ाई लड़ रहा है, तो इससे समझ में आता है।
हारमोनियम लेकर बैठे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, सद्बुद्धि और पीछा और इसमें किसान के साथ जो 3 काले कानून हैं उसको वापस लेने की हमारी ये मांग है। हम लोग सद्बुद्धि के लिए कीर्तन कर रहे हैं कि भगवान इनको बुद्धि, सद्बुद्धि और विवेक दे कि आज जो ये फैसला मीटिंग में लेंगे दिल्ली में, वो कहीं ना कहीं किसान के हित के लिए लेंगे। और ये सभी लोग मिलके एक धुन में किसान एकता का नारा लगा रहे हैं कि किसान नहीं तो देश नहीं। जो किसानों के खिलाफ जो बिल लाए हैं ये भाजपा सरकार, वो तीनों कानून वापस लेने के लिए सद्बुद्धि दे ईश्वर इस कामना के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। आज जो मीटिंग है उसमें उनको सद्बुद्धि हो और वो तीनों कानून वापस लें, और यही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। इटावा पुलिस द्वारा चोरी किए गए ट्रक, ट्रैक्टर व अन्य वाहनों का फर्जी तरीके से नागालैंड, मणिपुर व अन्य राज्यों से एनओसी कराकर रजिस्ट्रेशन कराने वाले गैंग के 3 सदस्यों को फर्जी तरीके से रजिस्टर किए गए 41 वाहनों अनुमानित कीमत 7.5 करोड़ सहित गिरफ्तार किया गया है। ARTO इटावा द्वारा सिविल लाइन पर अभियोग 65-20 धारा 420, 468, 471, 474, 74, 34, 120 भी IPC अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसके द्वारा बताया गया था कि कुछ अज्ञात व्यक्ति चोरी किए हुए ट्रक, टैंकर, छोटे वाहनों का फर्जी तरीके से नागालैंड, मणिपुर आदि राज्यों में चेसिस नंबर बदलकर NOC लेकर जनपद इटावा व आसपास के जनपदों में रजिस्ट्रेशन कराकर चला रहे हैं। इस प्रकरण की विवेचना के दौरान 5 नवंबर 2020 को मुखबिर की सूचना पर SOG इटावा व थाना सिविल लाइन की संयुक्त टीम द्वारा चोरी किए हुए ट्रैक्टरों का फर्जी तरीके से पंजीकरण कराकर बेचने तथा प्रयोग करने की संलिप्तता में 12 ट्रैक्टर व दस्तावेजों सहित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उक्त दोनों विवेचनाओं के दौरान प्राप्त असूचनाओं पर ठोस कार्रवाई हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा माह दिसंबर में कई टीमों का गठन किया गया था। गठित टीमों को विभिन्न जनपदों में पतारसी, सुगारसी हेतु रवाना किया गया था, जिसमें पुलिस द्वारा अन्य जनपदों में जाकर मुखबिर की सहायता से कई फर्जी गाड़ियों चिन्हित किया गया, जिसके बाद से टीमों द्वारा लगातार सूचना संकलन कार्य किया गया। गिरफ्तार किए गए बदमाशों से मौके पर खड़े ट्रक व टैंकर के सामने गहनता से पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा बताया कि उक्त वाहन चोरी के हैं, जिनका हम लोगों द्वारा नागालैंड से चेसिस नंबर बदलकर रजिस्ट्रेशन कराया गया है तथा उसके उपरांत जनपद औरैया के ARTO व RTO कार्यालय के कर्मचारियों के साथ मिलकर NOC ली गई है। अब हम लोग इन ट्रक व टैंकरों को मध्य प्रदेश में बेचने जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से एक पॉकेट डायरी बरामद हुई है, जिसको चेक करने पर डायरी में 35 वाहन नंबर लिखे हुए थे। अभियुक्तों की पॉकेट डायरी से प्राप्त हुए वाहन नंबरों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त वाहन नंबरों के ट्रक, टैंकर व अन्य वाहन जनपद कानपुर नगर, कानपुर देहात, एटा, मैनपुरी, बरेली, शाहजहाँपुर व अन्य आसपास के जनपदों में चल रहे हैं। इन लोगों से गिरफ्तारी में 11 ट्रक, 18 टैंकर, 1 DCM, 2 स्कॉर्पियो कार, 1 जायलो कार, 2 सेंट्रो कार, एक ये फर्जी तरीके से चोरी और लूट की जो गाड़ियाँ होती हैं, उनको जैसे कोई गाड़ी दिल्ली से चोरी हुई, कोई रायपुर से चोरी हुई, कोई औरैया से हुई, इन सब गाड़ियों के चेसिस नंबर को बदल के पूर्वोत्तर के राज्यों जैसे कि नागालैंड और मणिपुर इसमें रजिस्टर कर दिया करते थे, वहाँ पर फ्रॉड करके वहाँ के अधिकारियों के मिलीभगत से, और फिर यूपी में किसी ARTO की मिलीभगत से उसकी ट्रांसफ़र NOC जारी कर दिया करते थे, ताकि जो फ्रॉड और फर्जी जो ट्रक हैं, चोरी और लूट के जो ट्रक हैं, उनको हम लोग यदि कोई पुलिस की टीम या कोई और भी इन्फोर्समेंट की टीम जांच करे तो उसे असली पाया जाए। तो ऐसे गैंग का खुलासा हम लोगों ने किया है। इसमें कई और लोग सामने आ रहे हैं, उनकी भी गिरफ्तारी शीघ्र हमारे द्वारा की जाएगी। और यह जो कार्य है बहुत अच्छा कार्य किया गया है। इसमें इटावा में जितने भी दलाल सक्रिय थे पूर्व में, उनकी हम लोगों ने पूर्व में ही गिरफ्तारी कर ली है। एक और ट्रैक्टर फ्रॉड का नेटवर्क था, उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया था। इसके अतिरिक्त भी जो भी चीज़ इस इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगी, धीरे धीरे परतें इसकी खुलती जाएंगी, आपके सामने इसको रख दिया जाएगा। और भी इसमें काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी होनी शेष है। क्या नागालैंड की गाड़ियाँ यहाँ रजिस्टर करते थे वो लोग? देखिए, गाड़ी दिल्ली से चोरी है और यूपी के से चोरी है, मध्य प्रदेश से चोरी है। उस गाड़ी को वो पूर्वोत्तर के राज्य में किसी अधिकारी से सेटिंग करके उसे नागालैंड नंबर के रूप में रजिस्टर कर दिया करते थे। गाड़ी हो यूपी की होगी, दिल्ली की होगी, कहीं और की होगी, फिर नागालैंड में एक बार रजिस्टर हो गई गलत तरीके से, उसका ट्रांसफ़र NOC दिया जाता है यूपी में ARTO द्वारा। तो उसमें ARTO की जिम्मेदारी होती है कि उसकी वो जांच करे, प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद ही उसमें दिया जाता है।
और हम लोगों ने क्योंकि तुरंत ही उसको वेरीफाई कर लिया कि ये वो गाड़ी टाटा के द्वारा, अशोक लीलैंड के द्वारा, महिंद्रा के द्वारा बनाई ही नहीं गई है तथा इंजन चेसिस नंबर सब फर्जी हैं, उनका एक दिन के अंदर ही सभी गाड़ियों का इन लोगों ने ट्रांसफ़र एनओसी कुछ ARTOs द्वारा जारी कर दिया गया है। उसमें वो लोग भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत प्रथम दृष्टया दोषी पाए जा रहे हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हमारे द्वारा की जाएगी। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के अधिकारी भी आपके रडार पे हैं, उनके खिलाफ भी कुछ इसमें ज़रूरत है। हमारी टीम जो है अन्य राज्यों की टीम से संपर्क करेगी और उसमें जो कुछ भी एविडेंसेस सामने आते हैं उस एविडेंस के आधार पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। यहाँ के कितने जनपद के ARTO आपके रडार पर, उन पे शक के दायरे में हैं जिन पे काम चल रहा है? देखिए, मिनिमम 3 ARTOs हैं जिनका हम लोगों को रोल काफ़ी हद तक मिला है और उसमें कुछ कर्मचारी भी हैं, कुछ ARTO के दलाल हैं और कुछ लोग हैं जो इसी गैंग के सरगना हैं जो फ्रॉड का काम करते हैं। इन सब लोगों का रोल आया है। जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इन्होंने काफ़ी, इनकी डायरी से और इनकी पूछताछ में काफ़ी बातें हम लोगों को पता चली है। शीघ्र ही गैंग के बाकी लोगों की और उनका संरक्षण करने वाले ARTOs की, उन लोगों की भी एविडेंस के आधार पर गिरफ्तारी की जाएगी। ग्वालियर में पुलिस का लापरवाही भरा रवैया देखने को मिला है, जहां अपने ही विभाग के सेवानिवृत्ति दरोगा के 4 महीने तक भटकने के बाद उसकी FIR दर्ज हो पाई। ग्वालियर में पुलिस का लापरवाही भरा रवैया देखने को मिला है, जहां अपने ही विभाग के सेवानिवृत्ति दरोगा के 4 महीने तक भटकने के बाद उसकी FIR दर्ज हो पाई। दरअसल सितंबर में अज्ञात बदमाशों ने दरोगा की कार में आग लगने की घटना को अंजाम दिया था, लेकिन CCTV फुटेज देखने के बाद भी 4 माह तक पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। रिटायर्ड पुलिस अफसर महेश सिंह भदौरिया ने TI से लेकर SP तक इस मामले की शिकायत भी की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। अखिल भारतीय रजक महासंघ सिंगरौली कमेटी के द्वारा आज दिनांक 3 जनवरी को ग्राम खजूरी श्री तीरथ प्रसाद रजक के निवास पर एक मीटिंग रखी गई। कार्यक्रम के शुरुआत में अखिल भारतीय रजक महासंघ के संयोजक, मध्य प्रदेश शासन के आयुक्त श्री संदीप रजक जी के पिता स्वर्गीय श्री श्यामलाल रजक जी के छाया चित्र पर पुष्प चढ़ाते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सामाजिक कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। अखिल भारतीय रजक महासंघ सिंगरौली कमेटी के द्वारा आज दिनांक 3 जनवरी 2021 को ग्राम खजूरी श्री तीरथ प्रसाद रजक के निवास पर एक मीटिंग रखी गई। कार्यक्रम के शुरुआत में अखिल भारतीय रजक महासंघ के संयोजक, मध्य प्रदेश शासन के आयुक्त श्री संदीप रजक जी के पिता स्वर्गीय श्री श्यामलाल रजक जी के छाया चित्र पर पुष्पांजलि चढ़ाते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सामाजिक कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। तो 5 ही होते हैं, तो 5 पांडवों में जितनी ताकत होती है उतने 100 में नहीं होती। तो हम लोग जितने ही हैं उतने कम से कम इकट्ठा हों, इकट्ठा एक मन हो के काम करें। हाँ, जो भी गलती हो उधर नहीं, सामने आके बोलिए कि नहीं ये आप गलती कर रहे हो, यहाँ पे सही सजेशन नहीं है तो उसको किया जाए। जिसमें हम लोग भी जैसे इसमें अच्छा बोलने के लिए जिसे बुलाया गया, तो आप बोलने में हिचकिए मत, पहले घर में बोलिए। घर में बोल देंगे तो बाहर बोलने के लिए तुरंत मतलब वो हो जाएगा, खुले रहेंगे। अगर खुले हैं तो बाहर बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं आती। ग्वालियर माधोगंज थाना प्रभारी पर कांग्रेस नेताओं ने भाजपा के लोगों के लिए काम करने का आरोप लगाते हुए थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि थाना प्रभारी भाजपा के लिए उगाही का काम कर रहे हैं, उन्हें सस्पेंड किया जाए।
मैं पूछूंगा भाई, मैं पूछूंगा। क्या नाम है तुम्हारा? सोनू, क्या हुआ था? क्या पूरा मामला है? पैसे ले लेते दीपक गुप्ता जी से। हाँ, तो टीआई साहब ने कहा बाहर निपटिए, पैसे लेन करिए, बाहर करिए जो भी इन्हें निपटा दिए करने की, इनको इतने पैसे दे दो, तो इन्हें पैसे नहीं दिए, जैसे बाद में निपट देंगे, जैसे फिर मैं चला गया, ये भी चलेगा। फिर क्या हुआ अभी क्या हुआ है? देखो पैसे 70,000 रुपये ले लेते अभी किससे लेने थे आपको? दीपक गुप्ता से इनके। अच्छा, क्या व्यापार करते हैं वो घी का काम करते हैं लड्डू वाली गली में। और आप क्या करते हैं? मेरा कपड़े का व्यापार है। अच्छा, आप पे इसमें कभी आरोप लगा गया आप इसमें बेचते हैं, कांग्रेस द्वारा कहा गया? नहीं। टीआई साहब के नेतृत्व? नहीं। अच्छा, टीआई साहब ने निर्णय करा था बाहर जाकर निपटा लो अपना जो भी है, दे दो। आप किस पार्टी से हैं? मैं भाजपा पार्टी से। किस पोस्ट पे? कार्यकर्ता हूँ। अभी आमने सामने नारेबाजी भी हुई है, टीआई साहब से क्या बात हुई है, सीएसपी से क्या बात हुई है? अभी कोई बात नहीं, सीएसपी साहब ने मैं निपटा रहा हूँ आपका मैटर, निपटा रहा हूँ। और आप पे गंभीर आरोप लगाया गया है कि आप इसमें का काम करते हैं? नहीं, मैं व्यापार करता हूँ कपड़े का काम। जांच करें, मुकदमा कायम करें। ठीक है, चल। लखनलाल गुप्ता। क्या मैटर हुआ? मैटर कुछ भी नहीं मैडम, मैटर ऐसा है कि एक मकान की यानी कि बेचा था हमने, उसमें ये दलाल आया था कि आप बेचना चाह रहे हो, कि हमने कहीं नहीं बेचना चाह रहे, आप जाइए। ये सौदा 1 साल से डला रहा, अभी हमने बेचा, तो इसमें यानी कि दलाल हमारे पास आया कि हमारी इसको दलाली दो। नाम बताओ उसका। लखनलाल गुप्ता। दलाल का नाम? सोनू गोयल। के टीआई साहब से आके मिल गए, टीआई साहब ने हमें बुलाया, हम इनसे मिलने आए, मिलने को उठा के इनको बंद करो, इन्होंने बंद कर दिया और 68,000 रुपये की मांग की, जबकि टीआई साहब का इसमें कोई रोल नहीं है और टीआई साहब की पूरी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। जो बंद किया है वो कौन है आपका? हम ही, मैं स्वयं और हमारा बेटा। अच्छा, आप दोनों को बंद कर दिया है, तो आप कांग्रेस कार्यकर्ता हो? जी हाँ। इसीलिए ये धरना प्रदर्शन किया है। जब इस तरह की अवैध वसूली कर रहे हो, करवा रहे हो आप, तो भाजपा वाले क्यों आए? भाजपा वालों को टीआई साहब ने बुलाया। अच्छा, मतलब आपके कहने अनुसार टीआई साहब भाजपा कार्यकर्ता है? हम ये तो कह नहीं सकते भाई, उनको कैसे सूचना मिल गई, इसी ने तो बुलाया ही है ना। टीआई साहब ने कितनी मांग की तुमसे? 68,000 रुपये का पेमेंट करो इसका, दलाल का। 68,000 रुपये मुझे दोगे तब तो मैं छोड़ेंगे। हाँ, दलाल को पेमेंट करो। अच्छा, आपके पास वीडियो है? जी हाँ, टीआई साहब का वीडियो है, उनमें पूरी धमकी दी हमें कि करते हो नहीं तो तुम्हारे को अंदर डालता, उतने केस ला दूँगा, सारी गर्मी निकाल दूँगा। ये फोन पर रिकॉर्डिंग है। अब आप क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं, टीआई साहब को बर्खास्त किया जाए। इस तरह के मैटर टीआई साहब के थोड़ी होते हैं, जनहित के लिए कार्य करते हैं कि जब वसूली के लिए यानी कि कार्य कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के। हमारे क्या बहुत, आप इतने कार्यकर्ता खड़े हैं सारे, सबसे पूछिए कि टीआई साहब किस तरह के नेचर के आदमी है। केवल लेना है। क्या नाम है इनका? विनय शर्मा। कौन सा थाना है? माधवन थाना। तो अभी क्या मांग कर रहे हो आप? क्या मांग है आपकी? मांग दूसरी कह रहे हैं बर्खास्त करो इस तरह की दलाली, यानी कि अब आपका कोई मैटर ही नहीं है इसमें हस्तक्षेप करने का। जबरदस्ती पार्टी बना रहे हो, जबरदस्ती केस लाद रहे हो, अंदर बंद कर रहे हो। कितने पैसे मांग रहे थे? 68,000 रुपये। आप कह रहे थे? दर्जियोली। विषय पे दिया है कि व्यापारियों में जो आपस में लेन देन होता है, जैसे जो लखनलाल गुप्ता जी का लेन देन था किसी से, तो उसकी वसूली पुलिस करा रही है। ये आपसी उनके लेन देन चलता रहता है व्यापारियों में, लेकिन पुलिस की वसूली करना ये बिल्कुल नाजायज़ है और इसके खिलाफ व्यापारियों के और जो लखनलाल गुप्ता जी के लड़के को सुबह से बंद कर रखा है, सिर्फ इस वजह से कि आपने उसके पैसे क्यों नहीं पहुँचाए। ये जो तरीका है ये गलत है और पुलिस को इतना नहीं पड़ना चाहिए। व्यापारियों के लेन देन और ये वसूली जो है पुलिस के द्वारा नहीं होनी चाहिए, इसके खिलाफ है हम और हम अपने व्यापारी भाई के साथ। तो आपकी प्रशासन से क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि ये इनका जो टीआई साहब का रिकॉर्ड है वो जनगणना में भी ठीक नहीं रहा। यहाँ भी जो है आके ये वसूली का अभियान चल रहा है, उसको लेके हमें यहाँ से थाने से हटाया। आओ मिलकर कुछ मदद करें की ओर से बौड़ापुर बस्ती में जरूरतमंद छोटे छोटे भाई बहनों और करीब 200 बच्चों को टोपे, दस्ताने, मौजे बांटे गए। कार्यक्रम में उपस्थित संयोजक देवेंद्र अग्रवाल, रूपेश अग्रवाल, अर्चना शर्मा, दिशा अग्रवाल, मनन अग्रवाल, इंद्रापुरकर जी एवं अनूप गर्ग उपस्थित रहे।
आओ मिलकर कुछ मदद करें की ओर से बौड़ापुर बस्ती में जरूरतमंद छोटे छोटे भाई बहनों और करीब 200 बच्चों को टोपे, दस्ताने, मौजे बांटे गए। कार्यक्रम में उपस्थित संयोजक देवेंद्र अग्रवाल, रूपेश अग्रवाल, अर्चना शर्मा, दिशा अग्रवाल, मनन अग्रवाल, इंदिरा पुरकर जी एवं अनूप गर्ग उपस्थित रहे। तृप्ति एल्को ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड बामौर फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा नई साल से फैक्ट्री में तालाबंदी कर फैक्ट्री के 2 दर्जन से अधिक श्रमिकों को फैक्ट्री से निकाल दिया है, जिस कारण पिछले 3 दिन से श्रमिक फैक्ट्री के गेट के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। तृप्ति एल्को ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड बामौर फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा नई साल में फैक्ट्री में तालाबंदी कर फैक्ट्री के 2 दर्जन से अधिक श्रमिकों को फैक्ट्री से निकाल दिया है, जिस कारण पिछले 3 दिन से श्रमिक फैक्ट्री गेट के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। विदित हुआ है कि उक्त फैक्ट्री को ए ही इन विच कंपनी ने लीज पर लिया हुआ था, जिसकी ओर से उक्त श्रमिक फैक्ट्री में कार्यरत थे, जिसकी लीज समाप्त हो जाने पर फैक्ट्री के श्रमिक एवं फैक्ट्री के अंदर कार्यरत सुपरवाइजर व इंजीनियर सहित 500 से अधिक लोग फैक्ट्री में तालाबंदी हो जाने के कारण भुखमरी के कगार पर खड़े हुए हैं। मुर्दाबाद 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 बापना मैनेजमेंट मुर्दाबाद 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 बापना मैनेजमेंट की तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। सबको काम सबको रोजगार देना होगा देना होगा देना होगा। सबको काम सबको रोजगार देना होगा देना होगा देना होगा। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। CITU जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चंबल सिने प्रोडक्शन के बैनर से निर्मित हो रही लघु फिल्म रामराज की शूटिंग इटावा शहर के विभिन्न स्थानों पर संपन्न हुई। इटावा निवासी फिल्म के निर्माता रविंद्र चौहान ने बताया है कि इस फिल्म की शूटिंग का पहला शेड्यूल के अंतर्गत प्रयागराज में होने के पश्चात इटावा की बेहतरीन मनोहरी स्थलों पर शूटिंग आरंभ हुई। सिने प्रोडक्शन के बैनर से निर्मित हो रही लघु फिल्म राम राज्य की शूटिंग इटावा शहर के विभिन्न स्थलों पर संपन्न हुई। इटावा निवासी फिल्म के निर्माता रविंद्र चौहान ने बताया कि इस फिल्म की शूटिंग का पहला शेड्यूल के अंतर्गत प्रयागराज में होने के पश्चात इटावा की बेहतरीन मनोहारी स्थलों पर शूटिंग आरंभ हुई। चंबल सिने प्रोडक्शन के बैनर से निर्मित हो रही लघु फिल्म राम राज्य की शूटिंग इटावा शहर के विभिन्न स्थलों पर संपन्न हुई है। इटावा निवासी फिल्म के निर्माता रविंद्र चौहान ने बताया कि इस फिल्म की शूटिंग का पहला शेड्यूल के अंतर्गत प्रयागराज में होने के पश्चात इटावा के वीडियो में आपको बोलना है कुछ, आप बोल दीजिए, बता दीजिए जिसको राम राज्य का शुभारंभ। राम राज्य का शुभारंभ। राम राज्य शॉर्ट मूवी डायरेक्टेड बाय आयुष आनंद एंड आवर टीम चंबल सिने प्रोडक्शन प्रेजेंटिंग। तो अभी शुभारंभ होने जा रहा है, इसका आज मुहूर्त शॉट है। हम लोग सारे लोग हैं और सारे लोग अभी शो करेंगे। तो हिप हिप हुर्रे। अब होगी आपसे अगले बुलेटिन में मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए खबर हर्पल न्यूज के साथ।